बहुत समय पहले एक गांव में बिहारी नाम का एक आदमी रहता था। बिहारी गन्ने का जूस बेचता था। बिहारी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। बिहारी उस गांव में इकलौता था जो जूस बेचता था। सारे गांव वाले उससे ही जूस लेते थे और वो बहुत सस्ते में जूस देता भी था। बिहारी 5 रुपए में एक गिलास जूस देता था, जिससे गांव वाले बहुत खुश होते थे और उसका जूस ज़रूर खरीदते थे। बिहारी, इतना अच्छा जूस बेचते हो तुम और वो भी इतने सस्ते में। मैं शहर गया था, वहाँ तो 50 रुपए का एक गिलास जूस मिलता है। हाँ भाई, मिलता होगा। शहर में तो हर चीज़ महंगी मिलती है, पर मैं इतना महंगा बेचूंगा तो मुझसे कौन ही खरीदेगा यहाँ। वो आदमी जूस पीकर वहाँ से चला जाता है, पर बिहारी के दिल में ये बात आ जाती है और वो सोचता है, शहर में इतना महंगा जूस मिलता है और मैं सिर्फ 5 रुपए में बेचता हूँ, 15 रुपए में जूस कर देता हूँ। पर उससे पहले मुझे राजा से पूछना पड़ेगा, नहीं पूछा तो वो मुझे सज़ा देंगे। ये सोचकर बिहारी राजा के पास जाने लगता है। वो रास्ते भर सोचता है कि वो अब जूस महंगा कर देगा ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा हो। राजा के महल में पहुंचकर बिहारी राजा से कहता है, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत सस्ते में जूस बेचता हूँ। मैं अपने जूस के दाम बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। जितना फ़ायदा होता है उसके गन्ने ही आ जाते हैं, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। महाराज, मैं अपने जूस के दाम 15 रुपए करना चाहता हूँ ताकि मैं जो लगाऊँ वो वापस आ जाए। पर बिहारी, रातों रात अगर तुम जूस के दाम बढ़ाओगे तो तुमसे जूस कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। तुम 15 रुपए में नहीं, पूरे 30 रुपए में जूस बेचोगे। पर महाराज, 30 रुपए में जूस कोई नहीं खरीदेगा, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बिहारी, अगर तुम अपना फ़ायदा चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ये सुनकर बिहारी वहाँ से चला जाता है। राजा बहुत चालाक होता है। उसने बहुत सोच समझकर बिहारी से 30 रुपए में जूस बेचने के लिए कहा था। अगले ही दिन से बिहारी ने राजा के कहने पर 30 रुपए का जूस कर दिया। वाह बिहारी, तुम्हारा जूस तो बहुत अच्छा है। ये बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए? सविता बहन, तुमने 3 गिलास जूस पिया है तो इसका मतलब तुम्हारे 90 रुपए हुए। 90 रुपए दो मुझे। क्या 90 रुपए? तुमने रातों रात जूस के दाम 30 रुपए कर दिए बिहारी। हाँ सविता बहन, जूस के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि गन्ने के दाम भी बढ़ गए हैं। मुझे जैसा फ़ायदा होगा मैं उतने में ही तो जूस बेचूंगा। वो औरत पैसे देकर वहाँ से चली जाती है, पर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि बिहारी ने 30 रुपए में जूस कर दिया। बिहारी भाई, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तुमने 30 रुपए में जूस कर दिया। इतना महंगा जूस गांव वाले तुमसे कैसे खरीदेंगे? अरे भाई, जिसके पास पैसे होंगे वो खरीद लेगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो नहीं खरीदेगा। अब मैं सबकी वजह से अपना नुकसान थोड़ी ना करता रहूँगा। गन्ना बहुत महंगा हो गया है, इसलिए मैंने जूस के दाम बढ़ा दिए हैं। जिसको लेना है ले, नहीं तो जाए यहाँ से। बिहारी को ये सब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो वही कर रहा था जो राजा ने उसे करने के लिए कहा था। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि बिहारी ने जूस महंगा कर दिया है और गांव में गर्मी भी बहुत थी। सूरज बिल्कुल सर पर था। एक दिन दो आदमी बातें कर रहे होते हैं। भाई, हम कब तक हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे? बिहारी ने जूस महंगा कर दिया है, कोई जूस नहीं पी पा रहा। हमें ये बात राजा तक पहुंचानी होगी। ये सोचकर वो दोनों आदमी राजा के पास जाते हैं, पर राजा को तो पहले से सब पता होता है। महाराज, बिहारी ने 30 रुपए में जूस कर दिया है। हम गरीब आदमी हैं, हम लोग जूस कैसे पियेंगे? आप कुछ करिए महाराज। इतनी बड़ी बात और मुझे पता ही नहीं कि मेरी प्रजा इतनी परेशान है। सिपाही, जाकर बिहारी को लेकर आओ। जो हुक्म महाराज, मैं भी लेकर आता हूँ। इतना कहकर सिपाही बिहारी को लेने चला गया। फिर कुछ ही देर बाद
बिहारी वहाँ आ गया। बिहारी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने जूस के दाम रातों रात बढ़ा दिए। तुम्हें नहीं पता कि गांव वाले कितना परेशान हैं? महाराज, तो मैं क्या करता? जितने में मैं जूस बेचता था उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता था, और आप तो जानते मैं कितना गरीब हूँ, इसलिए मैंने जूस के दाम बढ़ाए। पर बिहारी, रातों रात इतने दाम बढ़ाना सही नहीं है। कल से तुम आधे दाम पर जूस बेचोगे, यानी कि 15 रुपए में, उससे ज़्यादा नहीं। बिहारी तो यही चाहता था कि वो 15 रुपए में जूस बेचे, पर वो राजा के कहने पर 30 रुपए में बेच रहा था। इस तरह राजा ने अपनी चालाकी से अपनी प्रजा को खुश कर दिया और बिहारी के जूस के दाम भी बढ़ गए। अब गांव वाले भी खुश थे और बिहारी भी, और राजा यही चाहता था। अब से बिहारी रोज़ 15 रुपए में जूस बेचने लगा, जिससे उसके सारे ग्राहक फिर से वापस आ गए।